करते रहो, रिकॉर्डिंग करती रहे, स्टार्ट करते। हाँ बेटा, मैट्रिक्स मेथड चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट टाइप 1, ध्यान से सुनना। इसके 3 टाइप करा रहा हूं मैं, तीनों इसी रिकॉर्डिंग में, आप ध्यान सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे 3 इक्वेशन दी जाएगी आपको और आपको बोलेंगे सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। तो मैंने इनको बताया था मैट्रिक्स मेथड का बेटा ये फॉर्मूला होता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ये फॉर्मूला है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो सबसे पहले ए बनाना होता है। ए होता है बेटा इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उसे ए कहते हैं। ए क्या होता है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। जैसे ये है 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2। जो एक्स एक्स वाई जेड नहीं लिखना, उसके कोफिशिएंट को ए कहते हैं। फिर बी बनाना होता है। बी होता है बेटा जो आरएचएस में नंबर आ रहा है, इसे बी कहते हैं, उसे मैट्रिक्स बनाना। और फिर एक्स होता है आपका एक्स वाई जेड, एक्स होता है आपका एक्स वाई जेड। उसके बाद आपने निकालना है इसका मॉड, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपको याद है, प्लस माइनस प्लस 3 वैल्यू लेके निकालते थे, है ना। पहली वैल्यू हमने जैसे ली 3, पहली वैल्यू 3 ली तो 3 का रो और कॉलम छुपा देते थे। तो ये जो बचा आपका दिस माइनस दिस, 2 - 3। दूसरी ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस, 2 का रो और कॉलम छुपाया, है ना। ये जो 4 बचे ये इंटू ये 4, माइनस ये इंटू ये करेंगे +4, तीसरा +3 लेंगे, उसका रो और कॉलम छुपाएंगे, -6 -4। तो ये आया आपका -3, ये आया 8 दूनी 16 और ये आया 30। तो इसकी वैल्यू आ गई -17। ठीक है। फिर इसके कोफैक्टर्स निकालते थे बेटा। इसके कोफैक्टर्स 9 एलिमेंट्स है, 9 कोफैक्टर होंगे, आपको याद है, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 और ए 3 1 3 2 3 3। ये 9 को फैक्टर्स है ना। 1 1 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देते थे, जो बचता था वो उसका निकालते थे। दिस इंटू दिस, मैं ये और ये हटाया। ये चारों को कैसे सॉल्व करना है, क्रॉस में, ये इंटू ये 2 माइनस ये इंटू ये 3। तो आंसर कितना आया, -1। फिर 1 2 ये वाला नंबर है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये जो 4 बचे 4 + 4, तो ये आया 8। फिर 1 3 ये वाला नंबर है, -6 -4, तो ये आया -10, है ना। फिर इनके साइन चेंज करने, इवन में नहीं करना, ऑड में चेंज, इवन में नहीं, इनका सम ऑड है तो चेंज, इवन है तो नहीं करना, है ना। ऐसे ही सारे को फैक्टर्स निकल जाएंगे, 2 1 2 2 2 3। ये एनसीईआरटी का ही है, तो उन दोनों को फैक्टर्स निकाले हैं, मैं वहीं से लिख देता हूँ। तो ये को फैक्टर आया माइनस, आपको समझ में आया कैसे निकालना है। 2 1 आपका ये वाला नंबर है, इसका रो इसका कॉलम हटाओगे, क्रॉस में सॉल्व करना है, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये। तो ये अगला आया -5 -6 और 1। फिर 3 1 आपका -1 9 और 7। कैसे आए हैं पता है आपको कोफैक्टर्स निकालना, जिसको नहीं आता उसको पुराना एक बार आपको कोफैक्टर्स निकालना देख सीखना पड़ेगा। कोफैक्टर समझ में आ गया। फिर आप ये फॉर्मूला लगाओगे ए इनवर्स का। ए इनवर्स इज 1/mod A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मॉड ए की वैल्यू आई थी -17। एडजॉइंट क्या होते हैं, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। ये मैंने ऑलरेडी ट्रांसपोज करा है, बस आप ये 3 3 नंबर वहां डाल दो, पहले 3 नंबर, अगले 3 अगले 3। -1 -8 -10 -1 -8 -10 -5 -6 1 -5 -6 1 और -197 -197। ये ए इनवर्स आ गया। यहाँ तक तो हमने पहले भी कर रखा है। फिर ये लगाना है बेटा, यहाँ लिखना है बाई मैट्रिक्स मेथड और ये फॉर्मूला लगा देना है। मैट्रिक्स मेथड क्या फॉर्मूला, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x की वैल्यू आपकी एक्स वाई जेड, ए इनवर्स यही वाला एज इट इज लिख दो, जो आया है -1 -8 -10 -5 -6 1 -197। और b की वैल्यू, b तो ये था 8 1 4, तो 8 1 4। अब नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो आप। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो से कॉलम, है ना, रो से कॉलम, फर्स्ट टू फर्स्ट होगा, सेकंड टू सेकंड, थर्ड टू थर्ड। ऐसे ही रो से कॉलम, फर्स्ट टू फर्स्ट हो गया 64, सेकंड सेकंड हो गया -6, थर्ड टू थर्ड हो गया 36। फिर रो से कॉलम, फर्स्ट टू फर्स्ट 80, सेकंड टू सेकंड, सेकंड सेकंड 1, थर्ड टू थर्ड 28। तो बेटा ये सॉल्व करोगे आप, तो यह आया 8 5 4 17 और ये 70 34 और ये 51। ये सब 17 से कट रहे हैं ना सारे, 17 से काट दो, 17 1 जा, 17 2 जा, 17 3 जा। तो यहाँ से आपको एक्स वाई जेड मिल गया। तो एक्स आ गया 1, वाई आ गया 2, जेड आ गया 3। ये बात समझ में आई। एक्स वाई जेड डालने के बाद इसको वेरीफाई कर लेना बेटा, ठीक है। अच्छा, अब सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। सेकंड टाइप, अब आप जहां पे भी हो रुक जाओ, सेकंड टाइप देख लो, फिर आप करते रहना। देखो बेटा, टाइप 2 मैट्रिक्स मेथड, ध्यान से सुनना।
आंसर। देखो पहला टाइप क्या था, आप सबको पता ही है, सिर्फ इक्वेशन दी जाती है बस और बोलते हैं सॉल्व करो। पहले टाइप में ये था, तो आप ए बनाते थे, बी बनाते थे एक्स, आप इसका मॉड निकाल के कोफैक्टर निकाल के इनवर्स निकालते थे, फिर ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर देते थे, एक्स वाई जेड आ जाता था। ये पहला टाइप था। दूसरा टाइप क्या है और तीसरा टाइप क्या है, तीनों टाइप ध्यान से सुन लेना। आप दूसरा टाइप सुनो। दूसरे टाइप में बेटा आपको एक ए बना बनाया दिया होगा, बोलेंगे इसका इनवर्स निकालो, हेंस सॉल्व द इक्वेशन। इस हेंस का मतलब होता है, पहले आप क्या करोगे, जो ए दिया हुआ है ध्यान से देखना, इसका आप इनवर्स निकालोगे, नॉर्मल जैसे निकाल